बोले एकादशी मातम की। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, कार्तिक कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि क्या है? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? ये आप कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली, असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। साथ ही यमराज, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ में मुचकुंद की बड़ी मित्रता थी। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का भक्त था। न्याय पूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या के विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय पर शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन था तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि व्रत समीप आने वाला है। मेरे पति अति दुर्बल हैं। मेरे पिता की व्रत की आज्ञा बड़ी कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ भी तिनका जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पशु पक्षी भी व्रत रखते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहां रहेंगे तो अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि का समय आया। उस समय रात्रि को जागरण करके वैष्णवों को अति खुशी हो रही थी, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के भूख और प्यास से प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ शरीर को दग्ध नहीं किया। पिता की आज्ञा से रुक गई। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात पिता के घर में अकेली रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन जो है मंदराचल पर्वत पर धनदान से परिपूर्ण, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वो देवपुर अत्यंत सुंदर रत्न और बेदुन मणियों के जड़ित खम्भों के द्वारा अत्यंत शोभायमान था। उसमें सोने का सिंहासन था जिसमें स्फटिक मणि लगी हुई थी। आरूढ़ होकर के श्वेत चत्र चबर, कीरित, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित, गंधर्व अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसा शोभित हो रहा था मानो देवराज इंद्र की सभा हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता हुआ उधर से जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान करके कि ये तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन ने भी उसको पहचान करके अपने आसन से उठ करके उसके पास आया। प्रणाम करके कुशल खेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में सब कुशल पूर्वक हैं, परंतु हे राजन, हमको आश्चर्य हो रहा है कि आपकी तो मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु के बाद में ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से ये नगर मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु अस्थिर है, स्थिर नहीं है।
ब्राह्मण के लगा, हे राजन, इस तरह होने का कोई उपाय है तो कहो, मैं अवश्य करूंगा। शोभन ने कहा कि मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से रहित होकर की किया है, इसलिए सब कुछ अस्थिर है। आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को सब वृतांत कहें तो वो स्थिर कर सकती हैं। ये सुनकर के ब्राह्मण सोम शर्मा नगर लौट करके आया और चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से बोली, यह अपने प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न में देखा है? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्थिर नहीं है। जिस प्रकार ये स्थिर रह सके वो उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे, विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनसे मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी, आपको पुण्य मिलेगा। सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा को साथ लेकर मंदाचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर के वेद मंत्रों से उज्जर तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव, एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का ये नास्तिक जो पंचभूत शरीर है उसी समय छिन गया और उसी समय दिव्य शरीर उसने धारण कर लिया जो उस नगर में प्रवेश करने लायक था। दिव्य शरीर धारण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन प्रसन्न हुआ, बुलाकर के अपनी बाईं तरफ बैठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका नगर और राज्य स्थिर हो जावे। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से सभी एकादशी के व्रतों को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर पति के साथ रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का मातम कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं, इनके मातम को पढ़ते और सुनते हैं, वो समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बोले एकादशी मातम की।